आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर दुर्ग में आज भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण विधेयक के धराशायी होने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। महिला मोर्चा का आरोप है कि कांग्रेस की नीतियों और मंशा के चलते देश की महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पाया। इसी को लेकर दुर्ग स्थित भाजपा कार्यालय से महिला मोर्चा ने रैली निकाली, जो पुराना बस स्टैंड पहुंची। यहां कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक का गिरना नारी शक्ति का अपमान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों को सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाया, लेकिन जमीनी स्तर पर कभी गंभीर प्रयास नहीं किए। देखिए, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होना था, 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना था, जो कि विरोधी पक्ष ने इसको बिल पास होने से रोक दिया। आज उसी के विरोध में आक्रोश के तहत हमने पुतला दहन किया है। देखिए, एक परंपरा चली आ रही थी भारत में कि ऐसा प्रावधान बनाया गया था कि पुरुष वर्ग जो है वो कमाएंगे, कमा के लाएंगे और महिलाएं उसको संजोएगी, घर को संभालेगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग आधुनिकता की ओर आते गए, महिलाओं का भी हस्तक्षेप जो है राजनीति में होता गया। अब उसी राजनीति में महिलाएं आई हैं जनप्रतिनिधि के रूप में। कहीं ना कहीं से वो पूरे अपने ताकत से, बल से यहाँ पे आती है, सिर्फ एक ही चीज के लिए कि वो अपनी विचार रख सके। 33% आरक्षण जो है वो विधानसभा, लोकसभा में पूर्ण तरह से वहाँ पे वह एक विधायक और सांसद के रूप में बैठ करके अपने विचार वहाँ पे रख सकती थी, अपने प्रस्ताव वहाँ रख सकती थी और उसके अलावा प्रश्न पूछ सकती थी, प्रश्नों के जवाब दे सकती थी। लेकिन यहाँ पे राहुल गांधी की कांग्रेस की सरकार और उसके साथ मिले जुड़े इंडिया की जो सरकारें हैं, सब पार्टी मिल करके कहीं ना कहीं से ये पूरे मोदी जी के द्वारा जो 33% आरक्षण हम जैसी महिलाओं को मिलना था, उसको उसने नस्ताबूद कर दिया। इस वजह से जो है वो हमारे द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई है, पुतला दहन किया गया है। देश में तो कांग्रेस, भाजपा की सरकार है, कांग्रेस तो दूर दूर तक पता होना ही नहीं है। क्षमा चाहूंगी, उनके पार्टी के सदस्यों ने आपस में जो उनकी मिली जुली गठबंधन थी, बोलते ना चोर चोर मौसेरे भाई, उन लोगों ने मिल करके कहीं ना कहीं से इसको ध्वस्त कर दिया। देखिए भैया, महिलाओं को तो नुकसान हुआ है जो एक दायित्व प्राप्त करके विधानसभा, लोकसभा में बैठना चाहती थी, क्योंकि उतनी संख्या महिलाओं की आज की डेट में विधानसभा, लोकसभा में नहीं है जितनी होनी चाहिए। उसी विषय को उन्होंने पारित किया था और पारित करने के बाद विधेयक लाए थे। विधेयक को जो है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टियों ने मिल करके ध्वस्त कर दिया और वे खुश भी हैं कि जो है वो जागरूक महिलाएं वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगी। और वो जिस तरह से आज के समय में राजनीति चल रही है विधानसभा, लोकसभा में, तो वो इसी तरह से घिसा पिटा चलता रहे। वो इसलिए मतलब बोला जाए अपने मंसूबे में वो कामयाब हो गए। महिलाएं जब बहुत इतनी खुश थी कि जब पारित होने वाला था, उसके पहले यहाँ कार्यक्रम हुआ, अब बहुत खुशी दिख रही थी। जैसे ही सदन में पारित नहीं हुआ, दूसरे दिन आक्रोश हो गई महिलाओं में। सोनिया गांधी नहीं चाहती है कि महिलाएं आगे बढ़े, जबकि वो भी एक महिला होने के बावजूद भी, परंतु हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सोच रखा है कि हम अपने महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे और वास्तविक में आगे बढ़ाएंगे। आज जो नारी शक्ति है, बहुत आक्रोश है, तो कहीं न कहीं इसमें देश का भी नुकसान है और साथ में हम महिलाओं को भी इसका जो पारित नहीं किया गया उसके लिए हम महिलाएं बहुत आक्रोश है। परिसीमन तो होना था, महिला बिल का ही ये लोग विरोध किया था कि 23 तारीख को 2023 में सदन में ला लिए थे और सभी लोग अपना हामी भरे थे, तो उसको पारित हो गया था, ऐसा कहा जाता है। हामी भरे थे पारित होने के लिए, तभी मतलब जो 16 तारीख को पारित किया गया, उस दिन पारित नहीं हुआ, तब हमारी देश की महिला बहुत आक्रोश है। लोकसभा में जो हुआ वह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन है। यह सिर्फ पारित नहीं हुआ, बिल पारित नहीं हुआ, बल्कि देश के सभी महिलाओं के मतलब सपनों के हत्या है। कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण को रोका है। यह पहली बार ही नहीं है, कई बार से करते आ रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम रोका है। यह
मतलब घृणित पाप किया है नारी शक्ति वंदन को। मतलब परिवारवादी पार्टी नहीं चाहती कि राजनीति में अन्य महिलाएं आएं, और कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला बिल आरक्षण को रोकने के लिए हमेशा झूठ बोलती रही है। कांग्रेस पार्टी एक एंटी रिफॉर्म पार्टी है, निगेटिव राजनीति करती है। बांटो और राज करो कांग्रेस की राजनीति है। अटकाओ, लटकाओ और फटकाओ कांग्रेस का सिद्धांत है। इसमें देश की नारियां कभी माफ नहीं करेगी। 27 साल से अधिक समय है कि हम महिलाओं के साथ धोखा किया है, इसका हम निंदा करते हैं। देश में आने वाले समय में इतिहास रचा जाएगा, इसमें हम देखेंगे और हमारी बहनें भी देखेंगे। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।